हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका ध्येय अचीवर्स नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फार्मेकोलॉजी का होने वाला है। और ये फार्मेकोलॉजी का कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपने जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था, ठीक, यानी आपने जो थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में जो पढ़ा हुआ था, वही फार्मेकोलॉजी जो आपकी लास्ट में होती है, क्या एग्जाम जो होता है किसका, फोर्थ सेमेस्टर में जब होता है फार्मेकोलॉजी का, उसी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, यानी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला के आपका एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर में होता है, तो उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि एक कैसा होने वाला, कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, तो जो है चैप्टर वाइज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, तो इसीलिए आप बने रहिए चैनल के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं और पहले चैप्टर में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक, तो यूनिट 1 जो कि आपका इंट्रोडक्शन है फार्मेकोलॉजी का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपका फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक, फार्मेकोडायनेमिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, एडीएमई इंपॉर्टेंट है। ठीक, फार्मेकोडायनेमिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये दो टॉपिक एकदम से इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, उसे 10 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक, लेकिन आपका जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके जो है 2 नंबर या 5 नंबर में आ सकते हैं। कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं, आपका जो है आपका बायो अवेलेबिलिटी है, साइड इफेक्ट है, फार्मेकोकाइनेटिक्स है, मेट्रोलॉजी है। ठीक, आपका थेराप्यूटिक्स हो गया। ठीक, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हो गया, बोलस हो गया, बोलस क्या होता है, पोसोलॉजी क्या होता है, डोज एंड डोजेस क्या होते हैं, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक, और आपका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक, तो इतने जो टॉपिक हैं ये 2-2 नंबर में आप क्या आ सकते हैं। इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक बार गो थ्रू हुए रहेंगे इससे तो आपको आसानी रहेगी। अगर आ गया तो उसके बारे में 2 नंबर में एक पेज आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड चैप्टर देखते हैं। ठीक, सेकंड चैप्टर है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। इसको आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, अगर नहीं भी पढ़ेंगे काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ पढ़ ले, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। ठीक, या 5 नंबर में अगर गलती से आ गया तो इसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। ठीक, क्लासिफिकेशन के अलावा आप जो है रोल ऑफ नर्स पढ़ लीजिए कि ठीक कि रोल ऑफ नर्स क्या होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूज करते समय। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है आपका अगला यूनिट जो है वो क्या है, जीआई सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसमें आपका एंटी इमेटिक और एमेटिक्स होने वाला है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिस्टामिन्स आपके एंटा एसिड हो गया। ठीक, और एंटी डायरियल। ठीक, इतने जो टॉपिक हैं ये आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतने टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर क्या है, एंटी हिस्टामिन्स। ठीक, यानी आपका जो चौथा चैप्टर है उसमें आप क्या क्या पढ़ लेंगे, आप इसमें पढ़ लेंगे एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं। ठीक, और ब्रोंकोडायलेटर, ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का है। ठीक, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये आपका चैप्टर होने वाला। तो इसमें आप एंटी हिस्टामिन्स यानी जो जिसको ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, आप अगर कंपनी के नाम से ब्रांड नेम से जान रहे हैं सल्ब्यूटामॉल हो गया। ठीक, तो सल्ब्यूटामॉल होगा और एंटी हिस्टामिन एंटी अस्थमेटिक सॉरी एंटी अस्थमेटिक और एंटी हिस्टामिन तो दोनों है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे जो है ये आपका एंटी हिस्टामिन हो गया और एंटी अस्थमेटिक जो हो गया ये हो गया। ठीक, तो एंटी अस्थमेटिक और एंटी हिस्टामिन तो दो टॉपिक जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप क्या देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, हो सकता है लॉन्ग आंसर जो भी इसी से आ जाए। ठीक, इसमें तो आपका क्या आ जाएगा, एंटी एंजाइना ड्रग्स। ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक, एंटी कोगुलेंट ड्रग, चाहे हेपेरिन हो या एंटी एनसेफेरिन हो। ठीक, यानी एंटी कोगुलेंट में हेपेरिन और एनसेफेरिन ये दो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद थ्रोम्बोलिटिक्स आ गया। ठीक, प्लाज्मा एक्सपेंडर आ गया। ठीक, कोलर्जिक और एंटी कोलर्जिक्स आ गए। ठीक, तो इतने हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कार्डियोवास्कुलर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये चैप्टर आप जरूर इसको मिस मत कीजिएगा, इससे जरूर एक लॉन्ग आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं छठे चैप्टर की तरफ। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो एंडोक्राइन सिस्टम में आपका क्या हो गया, इंसुलिन आ जाता है। ठीक, ओरल आ जाता है आपका क्या,
ओरल हाइपरग्लिसीमिया, ठीक, ये आ गया, और एंटी थायराइड ड्रग और स्टेरॉइड, ठीक। तो इतने आपकी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एक हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। जो इंपॉर्टेंट नहीं उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका इंटीग्रेटरी सिस्टम, यानी स्किन वाला चैप्टर। इसको नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा, ठीक, लेकिन आपको पढ़ना होगा, ठीक। तो आप सिल्वर सल्फाडाइजीन जरूर पढ़ लीजिएगा, बर्न के पेशेंट में यूज होता है, ठीक। अगर पढ़ना होगा, ऐसे चैप्टर स्किप भी कर देंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद में आप अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, तो कम्युनिकेबल वाला चैप्टर, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो इसमें आपका क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उसके बाद एंटी फंगल ड्रग और एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इसको पढ़ लीजिएगा। मेन आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भी एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों भी अगर आप के पास टाइम होगा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कम्युनिकेबल में होगा। इसके बाद आपका जो नया चैप्टर आता है वो कौन सा चैप्टर है आपका, स्किन वाला हो गया, कम्युनिकेबल हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है ईएनटी का, ठीक। तो ईएनटी में हम क्या देखने वाले हैं, जेंटामाइसिन ड्रॉप देखेंगे, ठीक। ईएनटी आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर है। इसमें जेंटामाइसिन आपका आ जाता है, सोडा ग्लिसरीन आ जाता है, और क्लोराहेक्साडीन आ जाता है, ठीक। तो इतना आपका आ जाता है, ठीक। तो इतने टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक। तो आपका ईएनटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ आएगा तो जेंटामाइसिन आई ड्रॉप आ सकता है, सोडा ग्लिसरीन आ जाता है, क्लोराहेक्साडीन माउथ वाश आ सकता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ठीक। इससे पहले आगे बढ़े और बता देते हैं कि आपको इसमें लिखना क्या होता है। मान लीजिए कोई किसी ड्रग का नाम आ गया, तो उसमें सबसे पहले आप जो है डेफिनेशन लिखेंगे या इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक। इसको इंट्रोडक्शन कह लीजिए या डेफिनेशन कह लीजिए, ठीक। तो इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लिखने के बाद में आप अगर उसका जो है वो डोज पता है तो डोज लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। डोज लिखना हो कुछ में कंपलसरी होता है, ज़्यादातर जगहों पे ऑप्शनल होता है, ठीक। इसके बाद आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में फार्मेकोकाइनेटिक्स लिखेंगे, ठीक, फार्मेकोकाइनेटिक्स लिखेंगे। और फार्मेकोकाइनेटिक्स लिखने के बाद में आप जो है उसके जो है एडवर्स इफेक्ट इंडिकेशन, ठीक, इंडिकेशन लिखेंगे। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन लिखेंगे, ठीक। कंट्रा इंडिकेशन लिखने के बाद में इंडिकेशन हो गया, कंट्रा इंडिकेशन हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, ठीक। और अगर वहाँ पे होगा तो और रोल ऑफ नर्स, ठीक। इतनी चीज़ें आपको, इतने हेडिंग तो डालना कंपलसरी है, ठीक। यानी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों डाल सकते हैं, ठीक। इंट्रोडक्शन में कुछ लिख सकते हैं, उसके बाद डेफिनेशन लिख देंगे, डोजल लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, फार्मेकोकाइनेटिक लिखेंगे, इंडिकेशन लिखेंगे, कंट्रा इंडिकेशन लिखेंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है वो लिखेंगे, रोल ऑफ नर्स लिखेंगे, ठीक। और टॉक्सिक इफेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक। और अगर आपको याद है तो आप एक हेडिंग और एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट के बाद डाल सकते हैं, वो क्या है, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक। ड्रग इंटरेक्शन भी आप डाल सकते हैं, ठीक। ड्रग इंटरेक्शन जो है ये भी हेडिंग आप डाल सकते हैं, ठीक। तो कितने हेडिंग हो गए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हो गया क्या, इंट्रोडक्शन, ठीक, इंट्रो हो गया, ठीक। इंट्रो के बाद में आपका दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका डेफिनेशन, ठीक, डेफिनेशन हो गया, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो गया, डोजेस हो गए, ठीक। डोजेस होने के बाद में आपका क्या हो गया, इंडिकेशन हो गया। इंडिकेशन के बाद में आपका क्या हो गया, कंट्रा इंडिकेशन हो गया, ठीक। कंट्रा इंडिकेशन हो गया। कंट्रा इंडिकेशन के बाद में अगला टॉपिक आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है एडवर्स इफेक्ट, ठीक। एडवर्स इफेक्ट आप लिख दिए, ठीक। टॉक्सिक इफेक्ट लिख दिए, ठीक। ड्रग इंट्रैक्शन लिख दिए, और इसके बाद आप रोल ऑफ नर्स लिख दें। तो इतने हेडिंग तो आपको डालना कंपलसरी होता है, ठीक। अब आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ईएनटी के बाद में आपका कौन सा चैप्टर आता है, ईएनटी के बाद में आपका चैप्टर आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, डायरेटिक क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कोलर्जिक और एंटी कोलर्जिक इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइजर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतने टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। इसके बाद में आपका नर्वस सिस्टम, ये भी आपका कार्डियोवास्कुलर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक। तो ये हो गया। आप इसमें क्या पढ़ लेंगे, एनसेड पढ़ लेंगे, ठीक। यानी ये आई आगे गलती से लग गया है, एनसेड पढ़ लेंगे, आपका ओपियोइड्स पढ़ लेंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग पढ़ लेंगे, कोएलर्जिक एंटी कोएलर्जिक पढ़ लेंगे, ठीक, कोएलर्जिक। और इसके बाद एंटी कोगुलेंट्स पढ़ लेंगे, एंटी कोगुलेंट्स पढ़ लेंगे, ठीक। और
एनेस्थेटिक ड्रग पढ़ लेंगे। ठीक, तो इतने ड्रग आपका इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है नर्वस सिस्टम में। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े तो हार्मोनल डिसऑर्डर में आप ओसीपी पढ़ लेंगे। ठीक, यानी आपका ओरल कंट्रासेप्टिव जो होता है वो पढ़ लेंगे, और यूट्राइन स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, इसके बाद आता है ड्रग इन प्रेगनेंसी। ठीक, तो ड्रग इन प्रेगनेंसी में आप क्या पढ़ लेंगे, ड्रग इन प्रेगनेंसी में आप क्या पढ़ लेंगे, ऑक्सीटोसिन पढ़ लेंगे और कैल्शियम ग्लूकोनेट पढ़ लेंगे। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ऑक्सीटोसिन हो गया और कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक, इसके बाद आता है मिसलेनियस ड्रग। तो मिसलेनियस ड्रग में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप ड्रग यूज इन, ठीक, यानी आपका क्या हो गया, पहला टॉपिक हो गया ड्रग यूज इन डी एडिक्शन। ठीक, इसके बाद आ गया एंटी कैंसर ड्रग आ गया। ठीक, और इम्यूनो सप्रेसेंट। ठीक, इम्यूनो सप्रेसेंट भी इसमें आ जाता है, और ड्रग इन इमरजेंसी, इतने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, सप्रेसेंट, कैंसर और डी एडिक्शन। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर में हो गए। ठीक, मिसलेनियस ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अल्टरनेटिव सिस्टम में आप केवल आयुर्वेदा के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, और इसके बाद लास्ट चैप्टर जो आता है, सॉरी इसका नाम चेंज करना थोड़ा, यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है तो प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका वो है। ठीक, ये नाम आपका जो है ये गलत है। ठीक, तो प्रिस्क्रिप्शन वाले लास्ट जो चैप्टर है उसमें आप प्रिंसिपल आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, यानी लास्ट के जो जो चैप्टर है नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इतना आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर इस में है। ठीक, तो अगर आप तक आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय अचीवर्स नर्सिंग को आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट के बिना ये कुछ भी नहीं है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।